क्या आपको पता है कि मिस्र के फिरौनों को कैसे दफन किया जाता था और वो अपनी लाशों के साथ ऐसा क्या करते थे कि हजारों साल गुजरने के बावजूद भी उनकी लाशें आज तक महफूज हैं। मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। मिस्र की तारीख में कल 30 फिरौन गुजरे हैं, जिनमें से बाज नेक और सालेह थे और बाज बदबख्त और दरंदा सिफत लोग थे। इन तमाम फिरौनों में सबसे बड़ा जाबिर है और जालिम फिरौन वो था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। इस फिरौन ने खुदाई का दावा किया था और वो मुसलमानों पर जुल्म और सितम भी करता था। दोस्तों, मिस्र की कौम में अगर कोई बादशाह मरता था तो इस मरने वाले बादशाह को एक खास तरीके से दफन किया जाता था। इस मरने वाले बादशाह की लाश को हुनूद करके यानी एक खास किस्म का मसालिहा लगाकर दफन किया जाता था, जिससे फिरौनों की लाशें गलने सड़ने से महफूज रहती थी। बादशाह की लाश को हुनूद करने के लिए सबसे पहले इसके जिस्म से तमाम अंदरूनी आज़ा निकाल दिए जाते थे, सिर्फ दिल और आंखें छोड़ दी जाती थी। इसके बाद उसके जिस्म पर एक खास किस्म का मसालिहा और नमक लगाकर 40 दिन के लिए रख दिया जाता था, ताकि उससे हर किस्म की नमी दूर हो जाए। 40 दिन बाद इस जिस्म पर खुशबूदार तेल और फूलों से हासिल शिदा अरक लगाया जाता था। खुशबूदार अरक लगाने के बाद इस जिस्म को कपड़ों की पट्टियों में लपेट दिया जाता था। कपड़ों की पट्टियों को मजबूती से जोड़े रखने के लिए इन पट्टियों के ऊपर एक लेसदार मादा लगा दिया जाता था। इसके बाद इस जिस्म को एक लंबे संदूक में रखकर इस संदूक को बंद कर दिया जाता था। लेकिन बाज औकात संदूक में हुनूद शुदा परिंदों के जिस्म भी रखे जाते थे। संदूक को बंद करने के बाद इस पर मरने वाले शख्स की तस्वीर बना दी जाती थी और मुख्तलिफ रंगों से सजा दिया जाता था। मिस्र के लोग अपने मरने वाले बादशाह की लाश को एक खास कमरे में दफन किया करते थे। यहाँ तक कि बादशाह की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान उसके मकबरे में दफन किया जाता था और उसके साथ साथ इस मरने वाले बादशाह की जिंदगी के तमाम हालात इस कमरे की दीवारों पर एक तहरीर की सूरत में लिख दिए जाते थे। ये सब कुछ मिस्र की कौम इस वजह से करती थी क्योंकि इनका अकीदा था कि मरने वाले दोबारा इस दुनिया में आएंगे। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि मिस्र में सिर्फ बादशाहों की लाशों को ही हुनूद नहीं किया जाता था, बल्कि बहुत से अमीर लोग भी अपने प्यारों की लाशों को हुनूद करवाते थे और उस काम को सर अंजाम देने के लिए मखसूस लोग तैयार किए जाते थे। उनकी हुनूद शुदा लाशें हजारों साल गुजरने के बाद आज भी मिस्र के अजायब घरों में महफूज हैं। मिस्र के लोग इंसानों की लाशों के साथ साथ जानवरों की लाशों को भी हुनूद करते थे, जैसे कि बीले, शेर, कौवा और बंदर की लाशें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप एहराम मिस्र के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।